हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज संडे है, आप अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मिस्टिक लव वाइब्स पर। और सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूं कि आप जो प्यार मेरे चैनल को दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स उनके बारे में क्या हैं। और आप उनके जो चैनल मैसेजेस हैं वो भी मैं इसमें दूंगी और जो चैनल सॉन्ग्स उनकी तरफ से आपके लिए होंगे वो भी मैं दूंगी। प्लस इसमें एक हम रीडिंग ऐड करेंगे कि क्या ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है फ्रेंड्स, तो मैं इसी में ऐड कर रही हूँ कि क्या आपके पर्सन के घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे। तो ये जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल हो वो आप इसे देख सकते हैं, जिनके लिए नहीं हो वो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू एक्यूरेट मैसेजेस मिलें। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाएं। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले लीजिए और जो रेजोनेट नहीं हो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। मुझे कल एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा था, 2 दिन से मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला है। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन आपको चैनलाइज कर रहे हो, तो जाके एक बार वो कम्युनिटी पोस्ट पे भी देखिएगा। अगर वो आपसे कनेक्टेड फील होता है तो ज़रूर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में हार्ट छोड़िए। एंड ऐसे मुझे कभी भी कुछ चैनल होगा तो मैं कोशिश करूँगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे आपको ज़रूर इस बारे में बताऊँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, सारे साइंस के लिए है, लेकिन फिर भी जो साइंस यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आए हुए हैं, प्रोमिनेंट हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कोई यहाँ पर पर्टिकुलरली लियो हो सकता है और कोई एक्वेरियस हो सकता है। आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी से भी एनर्जीज कनेक्ट कर सकती हैं, तो आप देख लीजिएगा। और अभी रीडिंग में और भी कार्ड्स निकालूंगी तो साइंस हो सकता है जो साइन नहीं आया है, जैसे कप्स का साइन नहीं है यहाँ पर, हो सकता है वो आगे आ जाए। तो आप प्लीज़ रीडिंग पे फोकस कीजिए और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे इमोशंस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको हासिल कर लें, किसी भी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे किसी के लिए नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो अगस्त का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 1 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या जनवरी का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। आपके जो पर्सन हैं वो आपके इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। और ये जो पर्सन है ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो हिम्मत जुटा रहे हैं इस चीज़ की कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए लाइफ में मतलब आपको लेके अपनी लाइफ में आगे चल सकें। इसके लिए उनको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो हो सकता है इस समय वो अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि कैसे भी करके कुछ भी उन्हें करना पड़े, लेकिन वो आपके अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते।
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन हर तरीके से तैयार है इस चीज़ के लिए कि वो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते, आपके इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना चाहते। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, आप अपने आप में ही एंगेज्ड हैं और हो सकता है आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, और या फिर आप इतने प्रॉस्परस और एबेंडेंट हैं, कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नौकर चाकर सारी चीज़ें हैं, या सारी चीज़ें जो एक इंसान को अच्छी सी लाइफ, लग्जरी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब आपके पास है। तो ये लग रहा है कि मुझे कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप सेल्फ लव पे इस समय फोकस्ड हैं और आप अपनी इंट्यूशंस पर बिलीव कर रहे हैं। आपको बहुत लोग सलाह देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ना अपनी तरफ ही देख रहे हैं, मतलब अपनी मस्ती में ही मस्त हैं, अपनी लाइफ ही एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर लिया हो, आपने अपने जो करियर के लिए गोल सेट किए थे उनको आपने अचीव कर लिया हो, आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप स्टैंड लेने की हिम्मत रखते हैं, वो ये जानते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि आप एक एंजेलिक सोल हैं, आप एक बहुत प्योर सोल हैं, और कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आए, लेकिन आप जो है अपनी हर मुश्किल को दूर करके अपने करियर पे फोकस इस समय कर रहे हैं। ये भी जानते हैं आपके पर्सन कि आप जो जिस एनर्जी में हैं, ओके सॉरी फ्रेंड्स, बेल बजी थी तो मुझे जाना पड़ा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं कि आपने अपने करियर पे फोकस किया हुआ है, आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप लोगों को मना सकते हैं, और अगर कोई भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है आपके, तो आप उसको भी मनाने की हिम्मत रखते हैं। आप में विजडम है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप एक एंजेलिक काइंड ऑफ क्रीचर, मतलब आप में बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, आप में बहुत हिम्मत है, आप स्पिरिचुअल भी हैं और आप दिमाग से काम लेने वाले इंसान हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, उनको होप्स नज़र आती हैं इस रिश्ते में, और वो आपको एक स्टार की तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पहले स्ट्रगल किया है और तब आप इस लेवल पर पहुँच पाए हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ के आपने हमेशा कोशिश की है कि जो आपके टारगेट्स हैं उनको आप अचीव कर पाएँ। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं और गॉड फियरिंग हैं, ये जानते हैं। ये भी जानते हैं कि अगर आप ये आपकी तरफ आते हैं, कुछ सोचते हैं आपकी तरफ आने का, तो आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगे। आप एक प्लान्ड वे में काम करते हैं और आप एक ऐसे पर्सन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आप झूठी मूठी इधर उधर की बातों में बिलीव नहीं करते। आप इनसे एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इनसे एक कमिटमेंट चाहते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो स्टेबल ग्राउंड्स पे करें। जो बात मतलब आपके जो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वो स्टेबल ग्राउंड्स पर कहें। सिर्फ ऐसे ही मतलब बात कह दी कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, वैसी वाली एनर्जी वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप जो है अपने पर्सन से ऐसी एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप उनसे क्लैरिटी मांगेंगे। जब भी वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ क्योंकि इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक स्टेप आपकी तरफ लेते हैं तो आप इनसे क्लैरिटी ज़रूर मांगेंगे। इसीलिए आपके जो पर्सन हैं ये हिम्मत जुटा रहे हैं इस चीज़ की कि आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अपने लिए भी उतनी अबेंडेंस चाहते हैं जैसे आप हैं, अपने लिए भी लाइफ में उतनी सक्सेस चाहते हैं जैसे आप हैं, ताकि वो आपके बराबर आ सकें और आपके और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि उनको शायद आपसे कुछ इन्फीरियर फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक मैजिशियन काइंड ऑफ पर्सन है। जैसे मैजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है टैरो में जिसके पास सारी चीज़ें होती हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आपको एक ऐसी एनर्जी में पाते हैं कि आप एक डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन हैं और आपके पास सारी चीज़ें हैं, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, लव, केयरिंग नेचर, सब कुछ है आप में। आप दूसरों को प्यार देना जानते हैं और दूसरों से अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं, वो ये जानते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर सकते। ये रिलेशनशिप उन्हें हिम्मत देता है, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, इसलिए वो तैयार हैं दुनिया से लड़ने के लिए आपके लिए, और इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहते। हो सकता है यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज़ हों जिनकी वजह से वो रेजिस्ट कर रहे हों। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं,
कि आपके पर्सन जो है अपने लाइफ में उतने स्टेबल नहीं हैं, उतने रेप्यूटेड पोस्ट पर नहीं हैं जितना कि आप हैं, उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितना कि आप हैं। तो वो अपनी सक्सेस का वो लेवल अचीव करना चाहते हैं ताकि वो आपके बराबर आ सकें। तो ये तो थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। चलिए अब देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। एंजल्स काइंडली गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। सॉरी, कार्ड्स फ्लिप हो रही हैं। थैंक यू। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डिसीट, डोर टू वैल्यू, डोर टू पर्सनल हीलिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हॉस्टिलिटीज। रीड करती हूँ। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप मतलब सही चीज़ के लिए आप फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो दुनिया से लड़ना पड़े, चाहे अपने पर्सन से लड़ना पड़े। आपने तलवार उठा रखी है अपने हाथ में कि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं कुछ सही है तो वो सही है और जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो आपके पर्सन के पार्ट पर हो, चाहे कोई और कह रहा हो। इस रिलेशनशिप में आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन सही हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर वो अपने पार्ट पे फेयर हैं, तो आप भी दुनिया से उनके लिए लड़ सकते हैं। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में ऐसी हैं कि आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपने पर्सन के लिए। कहते हैं ना कि हार्ट ऑन स्लीव्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है। आपके पर्सन के ऐसे हो सकते हैं जिनके ब्राउन हेयर हों और जिनकी आइज़ ब्राउन हो। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र कुछ लग रहा है और ये नज़र आ रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा हार्टफुल फीलिंग्स रखते हैं अपने पर्सन के लिए। मतलब आप उन्हें अपनी एक विश मानते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। आप अपना दिल हाथ में लिए बैठे हैं बिल्कुल उनके लिए कि ये आएँ तो सही, तब मैं इन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको डर है कि आपके पर्सन कहीं आपको धोखा ना दे दें। आपको लगता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कहीं आपको धोखा तो नहीं दे देंगे। जो वो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं या कुछ मतलब दिखा रहे हैं सिर्फ, जो वो शो करते हैं वो रियलिटी है या नहीं, उनकी जो फीलिंग्स वो आपको एक्सप्रेस करते हैं क्या उसमें सच्चाई है या नहीं, आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। तो आपको इनसे धोखे का डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये शायद इमोशनली आपको कुछ और शो करते हैं, लेकिन वैसे इनके मन में आपके लिए उतनी फीलिंग्स शायद ना हो। ये कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर याद कि आप में से किसी एक ने ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को। यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन नज़र आ रहा है, इसमें से आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। देख लीजिए कौन है, आप या आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे ब्लॉकेज की एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि जब ये पर्सन मेरे से कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है। कहने को कहते हैं कि मेरे मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन वैसा कोई जेस्चर शो नहीं करते। आपको ऐसा लगता है तो आप इस चीज़ के लिए भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आप उनसे बातों की क्लैरिटी चाहते हैं। ये एनर्जी इस कार्ड्स में भी आई कि आपके पर्सन को भी पता है कि जब भी वो आपके पास वापस आएंगे, रिकन्सिलेशन होगा आप लोगों का, तो उस समय आप अपनी बातों की क्लैरिटी उनसे मांगेंगे, आप एक स्टैंड लेने की बात उनसे करेंगे और ये फीलिंग्स आपके मन में भी हैं। डोर टू वैल्यू का कार्ड है जो मुझे ये बताता है कि आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है और आप सेल्फ लव में इंगेज्ड हैं इस समय। मैंने आपको बताया था पहले भी कार्ड्स में कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप सेल्फ लव में इंगेज्ड हैं और आप जो है अपने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो गेन कर चुके हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से सेटल्ड हैं। जो जैसे जो भी फिज़िकल जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपने अपने लिए हो सकता है बना ली हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो, पैसा आपके पास अच्छे से हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हों। उनको पता है कि आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है, यहाँ पर वो जानते हैं। और यहाँ आपकी एनर्जीज़ में भी आ रहा है कि आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है। आप जानते हैं कि आप एक वैल्यूबल पर्सन हैं और डिज़र्व करते हैं सच्चाई को, डिज़र्व करते हैं एक लविंग काइंड ऑफ पर्सन को अपनी लाइफ में, जो आपको प्यार दे सके, जो आपको इज्जत दे सके। एक ऐसे इंसान को आप डिज़र्व करते हैं और धोखे की आपकी
लाइफ में कोई जगह नहीं है। अगर आपको ज़रा भी पता चलता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है तो आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे और उनको अपनी लाइफ से आउट कर देंगे। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। मतलब आप एक ऐसे सच्चाई पसंद इंसान है ना कि आपको झूठ से नफरत है, आपकी नेचर ऐसा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये उस एनर्जीज़ में भी आ रहा था जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ थी, उनको पता था। तो देखिए फ्रेंड, दोनों एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आ रही हैं कि आपके पर्सन आपको इतने अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं और अपनी लाइफ में एक खुशियाँ चाहते हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो ये डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया, जो कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में आया है, उसके बाद आपने अपनी हीलिंग की है इस पेन से रिकवर करने के लिए। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, जिनके साथ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको टाइम टाइम से गाइड कर रहे हैं और आपकी हैप्पीनेस के लिए नए नए रास्ते आप खुल रहे हैं। आपके लिए नई नई ऑप्शंस आ रही हैं। हो सकता है आपके लिए और रिश्ते आ रहे हों, ये भी हो सकता है कि आपके लिए लाइफ में और नए रास्ते खुल रहे हों खुशियों के, कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। आपके लिए नई नई ऑप्शंस आ रही हों जिनको आप देख पा रहे हैं, और इसीलिए आप इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर आप, क्योंकि आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं, तो अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी की क्लैरिटी देते हैं तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपकी लाइफ में जो और होप्स हैं आप उनकी तरफ देखेंगे। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में जब आप अपने आप को हील कर रहे हैं तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। आपको नज़र आ रहा है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आ सकता है। आप डिज़र्व करते हैं एक ऐसे पर्सन को जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी दे पाए, जो आपको लाइफ में ऊपर ले जा पाए, मीन्स आपकी लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड को रेज़ कर पाए और आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस दे पाए। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये एनर्जीज़ आपकी हैं जो आप सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि आप एक डिज़र्विंग पर्सन हैं। तो अगर आपके पर्सन आपसे चीट करते हैं तो उनके लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं। जल्दी से एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर से जो ये पर्सन है इनको क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं। काइंडली गिव मी कार्ड्स of channel messages related to this reading. Thank you. थैंक यू। चलिए देख लेते हैं क्या सॉन्ग्स वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। अगर कोई सॉन्ग्स आपको चैनल करना चाहते हैं, हो सकता है आपके माइंड में वो सॉन्ग्स बार बार आ रहे हों या आप आसपास कहीं सुन रहे हों उन सॉन्ग्स को बार बार। कई बार होता है इस टाइप के सॉन्ग्स आपके पर्सन नहीं सुनते, तो आप उस सॉन्ग्स के मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए कि जो इस सॉन्ग का मीनिंग है वैसी फीलिंग्स वो आपको चैनल करना चाहते हैं। लेट्स सी, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम मैसेजेस देख लेते हैं। तुमसे ही अब हर खुशी है, तो आपसे ये कह रहे हैं कि इसीलिए तो वो गिव अप नहीं कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप पर, कि वो मैंने आपको बोला था ना, वो ये जानते हैं कि आपके साथ लाइफ में आने के बाद उनको सक्सेस मिलेगी, उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उनकी लाइफ जो है सेटल्ड हो जाएगी बिल्कुल अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं। देखिए कैसे आंखें चमक रही हैं उनकी, आपको अपनी लाइफ में बताने के लिए कह रहे हैं कि देखो आपको देख के उन्हें कितनी खुशी मिलती है और वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज बी हैप्पी। देखो आ गई ना ये एनर्जी यहाँ पर, जो मैंने कार्ड्स में बताया कि वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि सारी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, सब कुछ डिज़र्व करते हैं। आप एक डिज़र्विंग पर्सन हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ही ऐसी हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ऐसे पर्सन हैं जिसको कोई भी पसंद करेगा, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ भी है, आप एबंडेंट भी हैं, आप अपने सेल्फ लव भी कर रहे हैं और आपके पास सब चीज़ें हैं। आई जस्ट लव द वे यू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें वो तरीका बहुत पसंद आता है कि जब आप छोटी छोटी बातों पे उनको स्माइल कर देते हैं। मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हो जाती होंगी, आपके कुछ जेस्चर्स ऐसे होंगे या कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको सुन के उनके फेस पे स्माइल आ जाती होगी, चाहे वो कितने भी ख़राब मूड में हों, आप उनको स्माइल करवा देते होंगे। तो वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं और उन्हें चीज़ बहुत पसंद है आपकी। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, थैंक यू फॉर दिस। तो ये आपको कह रहे हैं कि आपने कभी उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, आपने हमेशा उनको वो रहने दिया जैसे वो हैं, आपने किसी से उनको कंपेयर नहीं किया, इसलिए वो आपको बहुत पसंद करते हैं। उनको ये अच्छा लगता है कि आपने कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया। डिवाइन कनेक्शन, तो वो
आपका और अपना एक डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। वो मानते हैं कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, और कितनी भी कोशिश कर लो आप, चाहे रेजिस्ट करने की, कितनी भी कोशिश कर लो आप उन्हें ब्लॉक करने की, या आपके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है, तो ये जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। कैसे ना कैसे तो आप लोगों को मिलना ही है, ये इनकी फीलिंग्स हैं। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दे, तो बहुत बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो आपकी पिक्स देखकर आपको याद कर रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगेन ये वही एनर्जीज़ हैं कि आपको बता रहे हैं कि आपके बिना ये नहीं जी पा रहे हैं और आपके रिलेशन पर गिव अप नहीं करना चाहते। रहे चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अगेन ये वही एनर्जी आ गई कि चाहे सारी, अगर आप उनके साथ हैं तो सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। उन्होंने ये मैसेज अपनी फीलिंग्स में दिया है, और आपके भी यही इंटेंशंस हैं कि अगर आपके पर्सन सही हैं, अगर वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी सारी दुनिया से लड़के उनके लिए स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन अगर वो गलत हैं तो आप उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सॉन्ग उन्होंने आपको चैनल किया है कि अगर आप उनके साथ रहेंगे, आप उनके साथ कनेक्शन में रहेंगे, तो चाहे चाहे सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाए, वो सबका सामना कर लेंगे। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि बहुत ही रोमांटिक सा, प्यारा सा, क्यूट सा सॉन्ग है कि आप उनको उनसे चुरा लो और अपने दिल में कहीं छुपा लो। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस रिलेशन में उन्हें पहले रियलाइज़ नहीं हुई हो आपकी वैल्यू। उन्हें लगा हो कि आप लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन बाद में जैसे नो कॉन्टैक्ट जोन आया है, तो उन्होंने रियलाइज़ किया हो कि आप एक ऐसे पर्सन है जिनके बिना वो अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, जिनके बिना वो खुश नहीं रह सकते। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लें, फ्रेंडशिप से बढ़कर इसको माने। वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। चलिए, अभी रिक्वेस्टेड रीडिंग थी कि आपके घर वाले, आपके पर्सन के जो घर वाले हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को के लिए एक्सेप्ट, वो अपने घर वालों से बात करेंगे। वैसे तो कार्ड्स में एनर्जी आ गई है कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट मैं फिर भी अपने पेंडुलम से पूछना चाहूँगी कि क्या आप के मेरे डियर पेंडुलम, प्लीज़ हेल्प मी टू नो, मेरे जो व्यूअर हैं इनके पर्सन अपने घर वालों से इस रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे अपने घर वालों के सामने इनके लिए? प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। ये स्टेबल है अभी, बताइए मुझे कि क्या इनके पर्सन स्टैंड लेंगे। आपका आंसर यस है। आपके जो पर्सन हैं वो अपने घर वालों से बात करेंगे, आपके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इनके घर वाले मानेंगे इस रिलेशनशिप के लिए? इन जस्ट प्लीज़ गाइड मी। क्या इन जो मेरे व्यूअर हैं, इनके पर्सन के घर वाले इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए तैयार होंगे, अपनी एक्सेप्टेंस देंगे क्या? प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। डेफिनेटली यस। आपके व्यूअर, सॉरी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के जो पर्सन हैं वो अपने फैमिली से इस बारे में बात करने वाले हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में इस एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, आप लोग एक नई फैमिली बनाएं। इसके लिए ये तैयार हो जाएंगे। आई मीन, जो क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या तैयार हो जाएंगे फैमिली वाले, यस, आप इनकी फैमिली की तरफ से आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यही थी एनर्जीज आज के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे आपके लिए रीड करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अब कोशिश करूंगी आपके बताए हुए टॉपिक्स पे रीडिंग लाने की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।